बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम सबको पता है कि टेंथ क्लास के पेपर चल रहे हैं और मंडे को टेंथ क्लास का कंप्यूटर का और बायो का पेपर है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के गेस्ट पेपर के बारे में, और इसी वीडियो के एंड पे मैं आपको पेयरिंग स्कीम के बारे में भी गाइड करूँगा कि आपने पेयरिंग स्कीम को किस तरह फॉलो करना है। यानी पेयरिंग स्कीम के बारे में भी बताया जाएगा कि आप किस तरह करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छे से हो सकती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले है चैप्टर नंबर 1। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट डिफाइंस हैं वो कौन सी है? IDE। ठीक है, कंपाइलर, प्रोग्राम, प्रोग्रामर, डिबगिंग, सिंटैक्स, वेरिएबल, कांस्टेंट। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट डिफाइंस हैं जो आप लोगों ने करनी है चैप्टर नंबर 1 में से। इसके बाद हम इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन चार एंड इंट डाटा टाइप्स। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट टू रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, नेम टू हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हीडर फाइल। पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल, व्हाट इज़ मेंट बाय न्यूमेरिक कांस्टेंट। देन हमारे पास राइट द सिंटैक्स फॉर इनिशिएटिंग अ वेरिएबल। ठीक है, एट वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय डाटा टाइप वेरिएबल। उसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। देखें, अब वैसे पेयरिंग के अलग भी बताऊँ तो पहले 3 चैप्टर्स में से कोई से 2 चैप्टर अगर आप लोग करते हैं तो जो आपका लॉन्ग वाला पोर्शन है ना वो कवर हो जाता है। तो पहले चैप्टर में से ये 2 इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, डिफाइन प्रोग्राम एंड एक्सप्लेन द प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, डिफाइन वेरिएबल, एक्सप्लेन इट्स डाटा टाइप्स। अब हम चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं जो कि यूज़र इंटरफेस इंटरेक्शन है। तो एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि दूसरे चैप्टर से ज़्यादातर चांस हैं कि हमारे पास वो आएगा, माइंड से थ्योरम थ्योरम टाइप समझ लें कि प्रोग्राम आएगा हमारे पास इसमें से। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि अगर आप लोग प्रोग्राम कर सकते हैं तो देन आप चैप्टर नंबर 2 करें। अगर आप लोग प्रोग्राम नहीं कर सकते तो फिर आप चैप्टर नंबर 3 करें। अच्छा, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, फॉर्मेट स्पेसिफाइड, स्कैन फंक्शन, एस्केप सीक्वेंस, रैशनल ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ऑपरेटर्स और रैशनल ऑपरेटर्स। अब एक मेरी बात याद रखना, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग डिटेल नहीं कर सकते तो जस्ट इनकी डिफाइन ज़रूर करें। ठीक है। अच्छा, आ गया इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, नेम फोर ऑपरेटर्स यूज इन सी लैंग्वेज, राइट यूज ऑफ एंड ऑपरेटर, आर ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय प्रोसीजर ऑफ एन ऑपरेटर, राइट द सिंटैक्स ऑफ प्रिंट एफ। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके अंदर से जो वो प्रिंट एफ, स्कैन एफ और गेट सी एच है। ठीक है, और कहता है व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स, एक्सप्लेन एनी 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स, डिफाइन एस्केप सीक्वेंस, एक्सप्लेन डिफरेंट एस्केप सीक्वेंस डेट आर यूज इन सी लैंग्वेज। उसके बाद प्रोग्राम है। तो ये हमारे पास 4 से 5 प्रोग्राम दिए हुए हैं, आप इनको ज़रूर करके जाएं। पहले प्रोग्राम में आप लोगों ने इनपुट लेंथ फाइंड करनी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दी होगी आप लोगों को, उसकी आप लोगों ने लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, दूसरे प्रोग्राम में आप लोगों ने 2 डिजिट नंबर फॉर यूज़र फाइंड करना है। ठीक है, तीसरे प्रोग्राम में आप लोगों ने क्या करना है, प्रिंट ऑफ स्कैन स्टेटमेंट को आउटपुट निकालनी है आपको, कोई भी प्रोग्राम डिस्प्ले किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद चौथा प्रोग्राम है, आपने रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना है। ठीक है, 4 बेस्ट प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 में जो कि कंडीशनल लॉजिक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफाइंस हैं वो कौन सी हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट। ठीक है, सिक्वेंशियल कंट्रोल, कंडीशन। ठीक है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट डिफाइंस हैं। आगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट, व्हाट आर नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन उन्होंने दिए हुए हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो 2 हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट इन डिटेल, एक्सप्लेन द इफ एल्स स्टेटमेंट। अच्छा, इसके अंदर से जो प्रोग्राम है वो दिए हुए हैं। ठीक है, पासिंग परसेंटेज निकालनी है आप लोगों ने एक प्रोग्राम में। ठीक है, दूसरे में आप लोगों ने 2 इंटीजर इनपुट फाइंड करनी है, और तीसरे में आप लोगों ने डिस्प्ले करना है कि इनपुट को डिस्प्ले करना है यस को। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो जाता है, डाटा एंड रेपिटेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट डिफाइन इसमें डाटा स्ट्रक्चर, अरे, लूप स्ट्रक्चर, लूप, नेस्टेड लूप, लूप बॉडी, और जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट सिंटैक्स फॉर लूप, एक्सप्लेन टू पर्पज ऑफ यूजिंग लूप। ठीक है, और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है उनमें है, राइट अ प्रोग्राम डैट स्टोर
द एज ऑफ 5%। आप इनको ना करें, यानी ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, ये आप स्किप कर सकते हैं। आप पहले 3 के कर जाएँ, इंशाल्लाह आप लोगों का जो पेपर होगा ना वो सारा कवर होगा। ठीक है, इनको आप चॉइस में छोड़ दें। अगर कोई बच्चा है जो कहता है कि नहीं सर मुझे सारा आता है, तो वो कर सकता है। बाकी बच्चे इन चैप्टर्स को एज अ शॉर्ट लेके चलें। अच्छा चैप्टर 5 की इंपॉर्टेंट डिफाइंस हैं फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन, फंक्शन पैरामीटर्स, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय कॉलिंग अ फंक्शन, राइट टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ फंक्शन। ठीक है, राइट द सिंटैक्स ऑफ द फंक्शन सिग्नेचर। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है मेरी, तो फिर आपसे यही मतलब रिकमेंडेशन है कि आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन इन चैप्टर्स के ना करें। आप पहले 3 चैप्टर्स के कर जाएँ। पहले 3 में से भी आप लोग कोई से 2 चैप्टर्स के अच्छे से कर जाएँ, तो इंशाल्लाह जो आपका लॉन्ग होगा ना, लॉन्ग वाला पोर्शन होगा वो कवर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पेयरिंग स्कीम की। अच्छा 10th क्लास में ये हमारे पास कंप्यूटर की पेयरिंग स्कीम है। तो हमारे पास है जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से भी 2 MCQs, 2 में से भी 2, 3 में से भी 2, 4 में से भी 2, 5 में से, यानी हर चैप्टर में से 2 MCQs आएंगे। ठीक है, थोड़ा उन्होंने आगे गाइड भी किया हुआ है कि एक रे में से आएगा, एक लूप में से आएगा। इसके अलावा अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो पहले चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, दूसरे चैप्टर में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन, तीसरे चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चौथे चैप्टर में से भी 3, पाँचवें में से 4 आने हैं और चौथे में से 2 आने हैं। 5वें चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आपने अच्छे से करके जाने हैं, जो बताए हैं वो भी, उसके अलावा भी कर जाना। ठीक है, उसके अलावा मतलब ये थोड़ा टिप्स बताई हुई हैं कि इन चैप्टर में से इस तरह आएंगे, लूप और अरे की तरीफ़ें याद करें। ठीक है, उसके अलावा जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें बताया हुआ है। बाकी मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है, तो इंशाल्लाह जो आप लोगों का पेपर होगा वो बहुत अच्छा होगा। और कंप्यूटर का पेपर बहुत सिंपल होता है, आप इसमें फुल मार्क्स भी ले सकते हैं। बेस्ट विशेज़, अल्लाह हाफिज़।